अस्सलाम वालेकुम बेटा। साले दोम से तीसरी नज़म हम लोग पढ़ रहे थे। खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबां होकर। नज़म का उन्वान थोड़ा सा मुश्किल है, आपको पूरा उन्वान लिखना पड़ेगा। यहाँ मैंने पूरा उन्वान जगह नहीं इसलिए नहीं लिखा, कभी आप लोग ऐसे लिखना शुरू करते हैं। आपने ऐसे नहीं लिखना बल्कि आपने ऐसे लिखना है। अकबर अलाहाबादी की नज़म है। शेर नंबर पहले 2 अशार पढ़ चुके हैं। शेर नंबर 3 हमने देखना है और शेर नंबर 3 बड़ा खूबसूरत शेर है। रूजे नशाए नशवो नुमा में रूजे नशाए नशवो नुमा से डालियाँ झूमी, डालियाँ झूमी तराने गाए मुर्गाने चमन ने शादमां होकर। बहार की मंजरकुशी है जो हमारे सामने मुसलसल चल रही है। उरूज कमाल हो गया, उरूज बुलंदी हो गई। नशाए नशवो नुमा फलने फूलने का नशा। माफ़ कीजिएगा। फलने फूलने का नशा शौक हो गया। डालियाँ शाखें हो गईं। झूमना रक्स करना हो गया। तराने गीत हो गए। मुर्गाने चमन बाग के परिंदे हो गए। मुर्ग परिंदे को कहा जाता है फारसी में, मुर्गान उसकी जमा है। शादमां होना, खुश होना। ये हमारा शेर हुआ। नशवो नुमा के नशे में शाखों ने झूमना शुरू किया और परिंदों ने इसी खुशी में गीत गाना शुरू कर दिए। शेर में ये मिसरा गौर से देखेंगे आप, मरकज़ी अहमियत का हामिल है। उरूज नशाए नशवो नुमा, मौसम फ़िज़ा में दरख्त बे बरगो बार हो जाते हैं। शाखें
तराश दी जाती हैं, दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। गोया दरख्तों पर, गौर से समझने की बात है, ज़वाल आ जाता है। मौसम बहार की आमद के साथ ही नई नई कोंपलें फूटती हैं, शाखें एक बार फिर वजूद पाती हैं, बढ़ती हैं, नमू पाती हैं, अपनी पुरानी तवालत पर वापस आ जाती हैं। ज़वालशुदा शाखों को जब उरूज मिलता है, उरूज नशे नशोनुमा, गौर से समझते जाएंगे, मिलता है तो वो नशोनुमा यानी फलने फूलने के नशे में, मस्ती के आलम में झूमना शुरू कर देती हैं। हम बात करेंगे, फितरी अमर है, फितरी अमर है कि जब किसी ज़वाल याफ्ता चीज़ को उरूज मिलता है तो उसका मुतकब्बिर हो जाना एक फितरी अमर है। शाखें भी नश्वोनुमा और नमो पाने के जोश में रक्स करना शुरू कर देती है। ये हमारा पहला मिसरा हुआ। ऐसे कह सकते हैं कि फ़िज़ा के मौसम में दरख्तों का सब्ज़ लिबास उतार के उन्हें ज़र्द लिबास में तब्दील कर दिया जाता है। पत्ते झड़ जाते हैं, हरियाली ख़त्म हो जाती है, चहल पहल रौनक मफकूद हो जाती है। ना तो परिंदे चमन का रुख करते हैं और ना इंसान बाग में सैर के लिए आते हैं। इंसान ही नहीं, परिंदे भी बहार के मुतमन्नी हैं। बहार का मौसम खुशियों का पैगंबर होता है। चमन की हर शय जोबन पर होती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, सब्ज़ा उगाता है। चमन की हर शय नशोनुमा के अमल से गुजर कर शबाब को पहुँचती है। ऐसे में मस्ताना वार हवाएँ चलती हैं, दरख्तों की शाखों को छू छू कर गुजरती हैं। तो अजब मंज़र पैदा हो जाता है। नशोनुमा और शबाब के नशे ने शाखों के अंदर मस्ती किसी कैफियत पैदा कर दी है।
जिसके बायस ये झूम झूम कर नशे की मस्ताना कैफियत का इजहार करते दिखाई देती हैं। अब यहाँ शेर लिख सकते हैं, क्या मस्तियाँ चमन में हैं, क्या मस्तियाँ चमन में हैं, जोशे बहार की बहार की हर शाख गुल है, हर शाख गुल है, हाथ में सागर लिए हुए। ये हमारा पहला मिसरा था। दूसरे मिसरे में शायर बताता है, तराने गाए मुर्गाने चमन ने शाद माँ होकर, शाखें दोबारा फली फूली तो वो परिंदे जो बाग से रुखसत हो चुके थे वो वापस लौट आए। जो किसी और जगह जाके बसेरा परिंदे कर चुके थे, बाग की वीरानी को देख के वो बाग में वापस लौट आए। उन्होंने वापस आकर खुशी के गीत गाना शुरू किए। इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आसान हो हमारे लिए, नोट्स बन जाए हमारे साथ साथ ही। मौसम ख़िज़ा में परिंदे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। जब दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं तो परिंदों के घोंसले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस बाइस परिंदे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। बाग से ऐसे में परिंदे बाग से रुखसत हो जाते हैं, मगर जैसे ही मौसम बहार दोबारा बाग में पलटता है, मगर मौसम बहार जैसे ही बाग में पलटता है, शाखें दोबारा हरी भरी होती हैं, तो परिंदे चमन में लौट आते हैं। बहार के गीत गाते हुए तरह तरह से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बताना चाहता है कि चमन का हसीन और दिलकश मंजर देखकर परिंदे अपनी खुशी का दिलकश आवाज़ों में इजहार करते हैं। बुलबुल नगमा सराई करती है, अशजार की टहनियों पर बैठे हुए चकोर, पपीहे, मोर अपनी शीरी बयानी से बाग की रौनक को बढ़ाने का बाइस बनते हैं और वो अपने खूबसूरत आवाज़ में तरह तरह से नगमा सराय करते हुए बहार का इस्तकबाल करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ हम फिर शेर लिख सकते हैं, पुराना शेर है, पिछले साल भी आपको लिखवाया था। परिंदों की शीरी बयानी अजब थी, दरख्तों पे फूलों की खुशबू गज़ब थी। या पिछले से में शेर लिखवाया था मैंने आपको, पिछले आमद बहार की है जो बुलबुल है नगमा संज, ये भी दोबारा आ सकता है। आमद बहार की है जो बुलबुल है नगमा संज गीत गाना, उड़ती सी
की खबर है ज़बानी तयूर की, परिंदों की आवाज़, तयूर परिंदे हो गए, इस बात की निशानदही कर रही है कि बाग में बहार की आमद है। मौसम ख़िज़ां बाग से रुखसत हो चुका है और मौसम बहार की आमद है। एक बार फिर मैं शेर को दोबारा देखता हूँ, आपको देखिएगा। उरूज नशे नशो नुमा, असल पहले हिस्से में ये पॉइंट है। इसमें हमने बात करनी है उरूज और ज़वाल की। मौसम ख़िज़ां में दरख्त ज़वाल का शिकार होते हैं, मौसम बहार में दरख्त नशो नुमा का शिकार होते हैं। तो नशो नुमा के शिकार होते ही वो नशे में झूमना शुरू कर देते हैं कि उनको उरूज फिर नसीब हो गया। ऐसे में बाग के तमाम परिंदे जो बाग की उदासी और वीरानी को देखकर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रखते हुए बाग से रुखसत हो गए थे, वो बाग में वापस लौट आते हैं और फिर वो तरह तरह से गीत गा के अपनी खुशी का इजहार करते दिखाई देते हैं। ये बेटा आपका आज का लेक्चर हुआ। अगले लेक्चर में आप लोगों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी खलीकुर रहमान को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।